हेलो फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है वोल्केनो से रिलेटेड। अभी न्यूज़ में एक वोल्केनो काफ़ी हाईलाइट हुआ और उस वोल्केनो से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया। वो आर्टिकल क्या था कि वाई इज़ वोल्केनिक ऐश अ सेफ्टी कंसर्न फॉर फ्लाइट। मतलब अभी रिसेंटली इथोपिया में एक हाईली गुबी एक वॉल्केनो है, नदर्न पार्ट ऑफ द इथोपिया, राइट। और उसका नेम क्या है, हाईली गुबी, जो अभी इरप्ट हुआ है। और उसके ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की हैं, किसके लिए, फ़्लाइट्स के लिए। क्योंकि हम सभी को पता है जब भी फ्रेंड्स वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उससे बहुत सा धुआं और ऐश, मिट्टी, राइट, ये राख, ये सारे पार्टिकल्स, गैसेस, वाटर वेपर, राइट, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से इरप्ट होती हैं साथ में। तो फ्लाइट्स के लिए ये कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं इस वॉल्केनो की लोकेशन कहाँ पे है, यानी वर्ल्ड मैप के ऊपर इथोपिया कहाँ पे है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर गौर करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ल्ड मैप है और ये सभी को बताइए हमारा कंट्री इंडिया है, ये वाला रीजन सारा इंडिया। ये हमारा बीच में अरेबियन सी है, दिस वन। और अरेबियन सी के बिल्कुल, मुंबई के बिल्कुल सामने ये ओमान है। और ओमान से हमारा ये पॉइंट, दिस वन इज़, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इथोपिया कंट्री है। और इथोपिया के नदरन पार्ट ऑफ अफ्रीका में ये हाईली गुबी करके एक वॉल्केनो अभी इरप्ट हुआ है। तो ये इसकी लोकेशन है वर्ल्ड मैप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, इथोपिया कंट्री है, इंडिया के बिल्कुल पास में ही है, राइट। मतलब अरेबियन सी को क्रॉस करके। और ये हमारी रेड सी है, ये वाला रेड सी है, और ये मेडिटेरियन सी है, राइट फ्रेंड्स। तो इसके बीच में ये इथोपिया है और यहाँ पे कौन सा वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, हाईली गुबी। और जब मैंने इस हाईली गुबी वॉल्केनो के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च किया तो क्या था, द हाईली गुबी वॉल्केनो इन इथोपिया, अफार रीजन, इथोपिया में ही अफार रीजन है, जो कि नवंबर 2025 को इरप्ट हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ इट इज़ अ डॉर्मेंट वॉल्केनो। डॉर्मेंट वॉल्केनो का मतलब जो पॉसिबिलिटी है, इरप्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और ये कितने साल के बाद इरप्ट हुआ है, दैट इज़ 12,000 ईयर्स के बाद, 12,000 सालों के बाद इरप्ट हुआ है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दिस रेयर एंड पावरफुल इरप्शन सेंट अ मैसिव ऐश क्लाउड अक्रॉस द रेड सी। अभी मैंने बताया आपको कि रेड सी कहाँ पे है, तो पूरे के पूरे रेड सी में मैसिव ऐश जो है वो स्प्रेड हुई है। और ये पॉसिबिलिटी है कि एज़ फार एज इंडिया, और इंडिया के इथोपिया बिल्कुल पास में है, बीच में सिर्फ एक सी का ही फ़र्क है। सो ये जो इंडिया की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं जो इस रीजन्स को क्रॉस करेंगी, तो वहाँ भी ये क्या डिसरप्शन जो है वो कॉज करेंगी। ओके, सो द इरप्शन वॉज अ सरप्राइज टू साइंटिस्ट एज इट अकर्ड विद नो प्रीकर्सरी साइंस लाइक अर्थक्वेक और ग्राउंड स्वेलिंग। मतलब जैसे अर्थक्वेक का तो हमें कोई ना कोई प्रीकर्सरी साइन मिलते हैं, जैसे ग्राउंड स्वेलिंग हुई या शेकिंग हुई अर्थ की, बट इस वॉल्केनो से रिलेटेड ऐसा कोई प्रीकर्सरी साइन नहीं मिला। ओके, और इसके बारे में और पॉइंट क्या है कि लोकेशन आपको मैंने बता दिया, फार रीजन है, नदरन पार्ट ऑफ इथोपिया, राइट। इरप्शन डेट थी 23 नवंबर 2025। और डॉर्मेंसी पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद ये इरप्ट हुआ, तो नियर अबाउट 12,000 ईयर्स। और किस टाइप का इरप्शन टाइप थी, तो ये एक्सप्लोसिव इरप्शन दैट प्रोड्यूस अ लार्ज लार्ज ऐश एंड गैस प्लूम। ठीक है, कई तरह की गैसेज और ऐश यहाँ से इरप्ट हुई है। और हाँ, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यस फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस इसी के ऊपर कर रहे थे, इसी आर्टिकल के ऊपर। तो लास्ट वीक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया एविएशन रेगुलेटरी ऑर्डर्ड एयरलाइंस टू ब्रेस फॉर इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक ऐश ट्रैवलिंग फ्रॉम इथोपिया आफ्टर वॉल्केनो हाईली गुबी इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम 12,000 ईयर्स, राइट। हाउ डिड it travel, highly Gubi volcano in the northern part of the Ethiopia and erupted on 23rd of November 2025 for the first time in to 12,000 years and sending thick plumes of ash up to 40 किलोमीटर in the sky। मतलब जो हमारी लेयर है ट्रोपोस्फेयर उससे 14 किलोमीटर
उस रेंज में वहाँ तक उसकी जो प्ल्यूम्स हैं ऐश की वो इतनी हाइट पे गई हैं बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट एंड अक्रॉस द रेड सी टूवर्ड द येमन एंड ओमान। पूरे के पूरे रेड सी में ओमान और येमन जो है ये हमारे एशियन कंट्री हैं और साथ में इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे भी इसके पूरे का पूरा इफ़ेक्ट है इस ऐश का एंड इट इज़ इवन ड्रिफ्टेड टूवर्ड द ईरान। The volcanic ash also reached India western border on November 24 at 5:50 p.m. ये भी and moved out of the country airspace by 10:30 p.m. on November 25, moving around 100 to 200 km per hour at altitude of 15,000 to 25,000 feet. The plume कैरिड वॉल्केनिक ऐश। इसमें क्या क्या है, इस जो हम वॉल्केनिक प्ल्यूम की बात कर रहे हैं इसमें एक तो वॉल्केनिक ऐश है, राख है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, देन टाइनी पार्टिकल्स ऑफ ग्लास रॉक्स एंड ट्रैवलिंग ओवर द राजस्थान पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड द एनसीआर पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो इट इज़ अ वेरी वेरी मेन constituents of this volcanic plumes. How does it impact the aircraft? जितने भी हमारे ये एयरक्राफ्ट हैं इनको अफेक्ट कैसे करेगी? सो जेट इंजन वर्क्स बाय सकिंग इन एयर। मतलब जेट का जो इंजन है वो क्या करता है, उस हवा को जो उस पर्टिकुलर जहाँ पे ये फ्लाई करेंगे वहाँ पे जितनी भी हवा उसको स्क्वीज़ करेंगे, उसको सक करेंगे और यही हवा जो है उनके फ्यूल में मिक्स होती है और जिससे जो बर्निंग प्रोसेस जो फ्यूल की बर्निंग प्रोसेस जिससे पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को एनर्जी मिलती है एंड पुशिंग हॉट गैसेज आउट द बैक टू द प्रोड्यूस थ्रस्ट। इसके साथ ही क्या है, द इंजन रन्स एक्सट्रीमली हॉट एट टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस वाइल टर्निंग वेरी फास्ट विद एयर रेसिंग थ्रू इट एट 600 माइल पर आवर। व्हेन वॉल्केनिक ऐश गेट्स इनटू दिस एनवायरनमेंट, अब जब क्या होगा, अगर साफ़ हवा होगी तो कुछ बिल्कुल ईजिली वो फ्लाई करेगा, राइट, मूव करेगा इन द एयर। बट जब यही वॉल्केनिक प्ल्यूम्स जो हैं ये हवा में होंगे और जब जैसे ये जेट के यानी एयरक्राफ्ट के इंजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिलिकेट कंपोनेंट्स जो हैं वो मेल्ट होंगे और रीसॉलिडिफाइड एट हाई टेम्परेचर एंड क्रिएटिंग अ ग्लासी डिपॉजिट्स ऑन द हॉट पार्ट्स ऑफ द जेट इंजन्स यानी एयरक्राफ्ट इंजन विच ब्लॉक्स टाइनी कूलिंग होल्स choking off flow within the engine and this can lead to damage of the engines or losing power or shutting down, राइट। तो ये नुकसान होगा जैसे ही वो जो वॉल्केनिक प्ल्यूम्स है जो हवा में हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, आपके ग्लास पार्टिकल हैं, रॉक्स पार्टिकल हैं एंड वॉल्केनिक ऐश है, जैसे इंजन के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, वहाँ पे सिलिकेट्स जो कंटेंट है वो कंपोनेंट वो मेल्ट होंगे और रीसॉडिफाई होंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, जिसकी वजह से जो जेट का इंजन है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा जितना भी, और जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है जेट्स को। तो ये एक थ्रेट जो है ये आपका DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया ने जारी किया था कि वाई दिस वॉल्केनिक ऐश इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर आवर फ्लाइट that is due to the highly Gubi volcano which erupted on 23rd of November 2025। तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ मैंने इसी जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव और साथ में एयरक्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से वीडियो बनी है। अगर आपको ये अच्छी लगे, नॉलेज अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।